Good So, morning, sir. good morning. तो कल yesterday I was in Mumbai and मुंबई के जो वेस्ट ग्रुप मैजिशियंस अबाउट मुझे लगता है 110-15 लोग थे 120 पीपल ऑन चौपाटी बीच डूइंग फुल मून सेलिब्रेशन एंड मैनिफेस्टेशन इट वाज ऑसम बहुत बहुत मजा आया बहुत मजा की। हु वाज प्रेजेंट यस्टरडे एनीबडी यस, ओके यस सो कला जैन वाज देयर एंड यू सी जो वाइब्रेशंस होती हैं फुल मून की और वो ग्रुप में जब हम करते हैं एंड दैट आल्सो ऑन अ चौपाटी बीच इट इज सम डिफरेंट एक्सपीरियंस सो यू हैव ऑसम। टू एक्सपीरियंस इट सो एंड आई एम ट्रेनिंग नाउ एवरीवन अभी मैं सबको ट्रेन कर रहा हूं कि कैसे आप भी अपने एरिया में जहां पर भी रहते हो इसकी रिचुअल्स कैसे करना ये फुल मून का जो पावर है सी देयर इज अ मिस्टिकल पावर मिस्टिकल पावर का मतलब होता है जादुई शक्तियां होती हैं और वो शक्तियां फुल मून के दिन पे ज्यादा पावरफुल होती है उसकी वजह यह है कि ऑन अ फुल मून नाइट मून एंड द सन आर ऑपोजिट टू ईच अदर एंड द पावर एंड द ब्राइटनेस ऑफ द मून इज एट द पीक सबसे ज्यादा लाइट देती है मून ऑन दैट डे सो you have to harness that mystical powers ये जो शक्तियां हैं उसको यूज करना है अपने सपने पूरे करने के लिए अपने जो भी सपने रहेंगे उसको हम उस दिन अगर अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट करेंगे तो वो अच्छी तरीके से फास्ट पूरे होते हैं जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल देयर वाज वन मैन हु हैड कम लास्ट टाइम जब हमने चौपाटी पे किया तब सिर्फ 15 लोग आए थे उसमें एक आदमी आई थिंक बोरीवली या भाईंदर से आया था एंड ही वॉज शेयरिंग टू मी बोले सर मुझे स्पेन का वीजा चाहिए मुझे वहां का वर्क परमिट चाहिए एंड ही केम यस्टरडे और बता रहा है कि सर मुझे वीजा मिल गया है और मैं अभी 15 दिन में मैं आई एम गोइंग टू स्पेन फॉर वर्क नाउ आई डोंट नो आई मीन दिस इज रियली मिस्टिकल अमेजिंग so this is all the powers anyway so let's start our session it is 8 o'clock and let's clap come on let's clap and say to ourselves today is the best day of my life आज तो मजा आने वाला है टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ आज तो मजा आने वाला है दिस इज द वे टू स्टार्ट योर डे आई वॉज वॉचिंग वन वीडियो ऑफ टोनी रॉबिन्स तो वो कहता था कि जितने भी जो सक्सेसफुल लोग हैं ना वो अपने दिन की शुरुआत कुछ अच्छे पॉजिटिव मैनर से करते हैं एंड दैट इज वाई दे आर सक्सेसफुल प्लीज अंडरस्टैंड दिस ऑल सक्सेसफुल पीपल स्टार्ट देयर डे उनके दिन की शुरुआत रोते रोते नहीं करते चिंता करके नहीं करते डर डर के नहीं करते हाय राम क्या होगा आज तो मीटिंग है मर जाऊंगा पक्का लेट होने वाला है बॉस गाली देने वाला है वो पैसे नहीं देने वाला है एनीथिंग नेगेटिव दैट इज नॉर्मली अ ऑर्डिनरी पर्सन स्टार्टिंग इज डे मतलब मेरी भी जिंदगी समझ लो अभी 60 में से 4 साल निकाल दो तो 56 साल 55 साल मैंने भी वही किया है मॉर्निंग में उठने से ही अरे यार वो आज गाली देगा अरे वो आज मशीन भेजेगा कि नहीं वो पैसे देगा कि नहीं चिंता डर एंजाइटी ऐसे ही निकल गई जिंदगी मैं भी क्या करूं किसी ने समझाया ही नहीं था दिन की शुरुआत कैसे करनी है दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से करना है लॉट ऑफ एक्साइटमेंट लॉट ऑफ पैशन लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड और अब जो मेरी शुरुआत दिन की जो होती है वो होप से होती है इंटेंशन से होती है फेथ से होती है और सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड से होती है दिस इज हाउ माई डे स्टार्ट्स एंड आई एम शेयरिंग टू यू द बेस्ट टेक्निक्स डोंट लिव एन ऑर्डिनरी लाइफ आपको ये ऑर्डिनरी झंडू जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है थोड़ी टेक्निक सीख लो यू विल ऑल्सो बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एब्सोल्युटली एंड रिमेंबर हम सब वी आर ऑल बॉर्न टू लिव एन अमेजिंग लाइफ हम एक अद्भुत जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए ऐसे ही फालतूगिरी करने के लिए नहीं
ये मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, ये छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं और उसके आगे देखते ही नहीं है। मैं क्या करूं, मैं तो हाउसवाइफ हूं, मुझे तो घर संभालना पड़ता है। ऐसी भी औरतें हैं जो घर भी संभालते हैं, बड़े बड़े सपने भी देखते हैं, सपने भी पूरे करते हैं, खुद के तो करते करते दूसरों के भी करते हैं, और उनके पास टाइम ही टाइम है और तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? ऑर्डिनरी वुमन और अ मैन, आई एम टॉकिंग इन जनरल, वो उलझ गया है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। घर का ये, मेरे को इतना कर्जा देना है, मेरा ये, मेरा तबीयत नहीं बराबर पापा मम्मी की, मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है, वो करना पड़ता है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी तो अब उम्र हो गई है, यू नो ऑल दिस थिंग्स, एंड वी स्टॉप अवर सेल्फ। यस्टरडे आई वाज रीडिंग अ बुक, उसके अंदर उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, उस लेडी का नाम याद नहीं है। एट द एज ऑफ 86, दैट मैन और अ वुमन, आई डोंट रिमेंबर, शी रैन अ मैराथन एट द एज ऑफ 86। मेरी बुक यहीं पड़ी है, बट एनीवे, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, 86 की उम्र में वो फुल मैराथन भाग रही है, एंड शी इज इन द जीनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 9 घंटे, 8 घंटे 43 मिनट्स तक शी केप्ट ऑन रनिंग। 8 घंटा 43 मिनट्स शी वॉज रनिंग, दैट ओल्ड लेडी और अ मैन, जो वट एवर। आई मीन, आदमी सोच, कुछ भी सोचे ना कर सकता है, राइट? ओके, सो वी लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो दिस सेशन, ये जो मैं सेशन ले रहा हूं एवरी वीक, वंस अ वीक, मेरा एक ही टॉपिक होता है, और वो है कैसे बड़े सपने देखना और कैसे पूरे करना। एवरी वीक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कुछ सिखाते जा रहा हूं, और ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं, वो ये जो मेरी एक जो बुक है 365 डेज ऑफ अबंडेंस, मैं उसमें से एक एक चैप्टर ले रहा हूं। ओके, सो दिस इज अ डायरी ऑफ 365 डेज। इस डायरी में आप, जिन्होंने भी खरीदी है उनको पता है, यू आर सपोज टू राइट व्हाट मेड यू हैप्पी एवरी डे। एवरी डे फॉर नेक्स्ट 365 डेज यू कीप ऑन राइटिंग कि क्या करने में आपको मजा आ रहा है, तो आपकी जिंदगी का मकसद इस किताब में रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता ही नहीं है आप पैदा क्यों हुए हैं। आपको क्या लगे खाना पना पकाने के लिए पैदा हुए हैं क्या? बच्चों के लिए क्या? बच्चों के बच्चे देख रहे हैं, बच्चे हो गए बड़े, अभी वो बच्चों के बच्चे देख रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा वो मत करो भाई, वो भी करो, पर खुद के भी तो सपने बनाओ, खुद के लिए भी तो कुछ जियो। डू समथिंग मैन, यू आर द क्रिएटर, आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तो हम बड़े सपने देखेंगे, और बड़े सपने पूरे करने की मैं आपको टेक्निक सिखाते जा रहा हूं। तो आज का चैप्टर है हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। शायद मैं आज एक दिन में पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो आई थिंक आई विल रिपीट दिस नेक्स्ट नेक्स्ट वीक ऑल्सो। हेल्थ, व्हाट इज द लॉ ऑफ हेल्थ? एनीबडी फेसिंग योर हेल्थ चैलेंज? कम ऑन नाउ, लेट्स सी। एनीबडी फेसिंग अ हेल्थ चैलेंज? किसी को भी हेल्थ की चैलेंजेस हैं? just type in the chat box. So anybody having a health challenge? Yes, so you can type also what challenges you are facing. Just diabetes है, blood pressure है, pain in the joint, और रात को नींद की गोलियां खा रहे हैं, ये वो whatever. Arthritis, weight loss, okay, yes. Diabetes, stomach का problem है, paralysis, losing weight, diabetes, thyroid, okay, overweight, eyesight, perfect, perfect, eye problem, knee problem, diabetes, okay, thyroid, got it. अभी ये हमें मोटा मोटा समझ में आया, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर फेसिंग दिस चैलेंजेस ऑफ हेल्थ। अब हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे सपने देखने में और हेल्थ का क्या कनेक्शन है? तो आई वुड से माइग्रेन भी है, ओके। इफ आई कैन टेल यू, इफ आई हैव टू टेल यू, आपने जितनी बीमारी के लिस्ट लिखे हैं, मैं उन सबको सॉल्व करके बैठा हूं। एंड देर आर सो मेनी वीडियो, मैंने कुछ, मतलब मैंने बोले तो हमारे पार्टिसिपेंट्स ने ये सब बीमारियों को ओवरकम किया है। माइग्रेन है, बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, नींद की गोलियां हैं,
यूट्रस ऑपरेशन, यूट्रस निकालने का बोला था डॉक्टर ने, थोड़े दिन के बाद डॉक्टर बोलता है कोई जरूरत नहीं है। लीवर ट्रांसप्लांट, भूमि करके एक लड़की है जिसका लीवर ट्रांसप्लांट 4 महीने के बाद कैंसिल हो गया, ओनली 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 बाय यूजिंग दिस टेक्निक्स। So today I'm going to share with you some techniques today and next week because I will not be able to complete. So what is law of health? ये हेल्थ की गवर्निंग फॉर्मूला क्या है? और जब तक आपकी हेल्थ ठीक नहीं होंगी, आपके सपने पूरे नहीं होंगे, याद रखना। क्योंकि सपने पूरे करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो होती है एनर्जी की। अगर एनर्जी नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। हेल्थ अच्छी नहीं है तो सपने पूरे नहीं होंगे। तो हेल्थ इज वेल्थ ऑल्सो। मतलब आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई, अभी अभी रिसेंटली समझ में आई है। क्योंकि पहले तो मैं पैसे के पीछे ही भाग रहा था। मुझे मतलब हेल्थ तो एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड था मेरा। मे बी लाइक, सो नाउ आई एम 60 years old एंड अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि भाई ये हेल्थ के पीछे भी ध्यान देना पड़ेगा। हेल्थ साथ दे रही थी, चल रहे थे बढ़िया। थैंक यू, मतलब आई एम सो ब्लेस कि एब्सोल्युटली कोई इश्यूज चैलेंजेस नहीं है मुझे हेल्थ को लेके। आर यू गेटिंग दिस? हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, एनर्जी इज इंपॉर्टेंट टू अकम्प्लिश योर ड्रीम। बड़े बड़े सपने देखोगे, एनर्जी नहीं रहेगी तो कुछ नहीं कर पाओगे। करेक्ट? सो द फॉर्मूला, द लॉ ऑफ हेल्थ क्या कहता है? वॉट एवर यू फीड योर माइंड, प्लीज राइट दिस डाउन, ये लिख देना, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है मेरा। वॉट एवर यू फीड योर माइंड विच स्ट्रॉन्ग इमोशंस विल अपियर इन योर बॉडी। इसका मतलब यह है कि आप अपने दिमाग में जो भी चीजें डालोगे और वो की वही चीजें बार बार डालोगे, बार बार डालोगे, और उसके बाद में उसको इमोशंस का तड़का दे दोगे, तो वो बात आपके शरीर में दिखेगी। इट विल अपियर इन योर बॉडी। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। कितने लोगों ने सुना है कि डायबिटीज तो हेरिडिटी है, पापा को, मम्मी को, फैमिली में किसी ना किसी को होती है, तो डायबिटीज तो आता ही है। कितने लोगों ने सुना है? राइट एवरीबडी? अब ये बात आप अगर बार बार सुनते जाओगे, बार बार सुनते जाओगे, और आप डर जाओगे, अरे यार मेरे पापा को भी डायबिटीज है, मेरे को भी हो सकता है। तो क्या कर दिया आपने? वॉट यू फीड योर माइंड, और उसमें इमोशन डाल दिया। कौन सा वाला? फियर, डाउट, एंड इट विल, देख मैंने बोला था ना, मेरे शरीर में भी आ गया। आर यू गेटिंग दिस? दिस आई एम टॉकिंग वेरी साइंटिफिक। मैं कोई, मतलब मैं साइंस का स्टूडेंट हूं। आई ओनली अंडरस्टैंड साइंस। अगर कोई बात साइंटिफिक नहीं रहती तो मैं नहीं मानता। आप अपने माइंड में अगर डाल दोगे डायबिटीज होता है, तो आपको भी पक्का होगा। मैं आपको आज बता रहा हूं, आपने ऐसी बातें सुनना ही नहीं, याद रखना ये बात को। Whatever you feed your mind will appear in your body because your mind and body are interconnected. दोनों इंटरकनेक्टेड है भाई। अभी आप बोलोगे मैं तो 70 साल का हो गया, मैं तो बूढ़ा हूं, मैं तो बूढ़ा हूं, और बूढ़ों लोगों के साथ, बूढ़े लोगों के साथ दिन भर उठोगे बैठोगे, अरे बुढ़ापे में तो थोड़ा कम दिखता है, बुढ़ापे में तो नजर कम होती है, बाल गिरते हैं, याददाश्त चली जाती है, ये सब बुढ़ापे में होता है। अगर आप वो बातों को सुनोगे तो आपकी भी याददाश्त चली जाएगी, बाल निकलेंगे, सब कुछ होगा। बिकॉज आपने वो बात बार बार सुनी और उसको मन के अंदर ले ली। हाँ यार, ऐसा ही होता है। भले ना राजन बोलता है तो क्या हो गया, वो तो बोलता है, पर हकीकत तो ये है ना, बुढ़ापे में तो आदमी बूढ़ा होता ही है, ताकत कम होती है ना, एनर्जी तो कम होती है ना, बाल तो गिरते हैं ना, देख इसके बाल गिरे, इसके बाल गिरे। वो आपने मान लिया, तो दैट विल हैपन टू यू ऑल्सो।
बड़ा आप बोलोगे बुढ़ापे में कुछ नहीं होता यार, मजे आते हैं, उल्टे हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, अब तो मैं मजे कर रहा हूं। एज इज जस्ट अ नंबर। कैन यू इमेजिन 86 का औरत पूरी फुल मैराथन 42 किलोमीटर भाग रही है 9 घंटे तक। अब कहाँ का बुढ़ापा 86 की साल में। वो भी तो इंसान है, वो भी तो भगवान ने बनाया है। यू रीड द बुक इकिगाई का, कितने लोगों ने वो बुक की है विद अश्विन मैम, द जापानीज बुक। वो जापानीज बुक की है, राइट। उसके अंदर ओकिनावा करके जगह है जापान में, जहां दुनिया के सबसे, उनकी जो उम्र है सबसे ज्यादा है वहां पर। मतलब 70, 80, 90, 100, 110 मतलब कॉमन है। मतलब हर एवरेज एज वहां की कुछ 80, 90 है। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल रिमेंबर दैट बुक? आर यू गेटिंग इट? इट इज अ थॉट प्रोसेस। उन लोगों की सोच अलग है, उसकी वजह से वो जिंदा रह रहे हैं और डांस करते हैं, पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं। देखा ना, मतलब गाड़ी चलाते हैं। एवरेज एज इज 85, यस। वो कैसे हो रहा है? वो इसके लिए हो रहा है क्योंकि वहां की जो सोच है, उस सोच की वजह से हो रहा है। और हम यहाँ पर बूढ़े इसके लिए हो जाते हैं क्योंकि हमारी सोच, अरे ये तो क्या बोलते हैं, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया है, सतला गया है, बुढ़ा हो गया है। 60, 70 की साल में तो मतलब जैसे ही आदमी रिटायर होता है, 60 साल, 65 लाख, खुद को लगने लगता है कि अब तो मेरी उम्र हो गई, अब तो मैंने क्या करना। 65 साल की उम्र में, अरे 65 के साथ आप अगर इच्छा करोगे तो और बढ़िया 30 साल तक जियोगे। उसकी सब टेक्निक्स है, मतलब एब्सोल्यूट। बट सोच में ये अगर आपने कर दिया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो आप बूढ़ा हो जाओगे। मेरे पापा को डायबिटीज है, मुझे भी है, तो पक्का आएगा। आर यू गेटिंग दिस? मिठाई खाने से, शुगर खाने से डायबिटीज होता है, तो पक्का डायबिटीज होगा। आई नो सो मेनी पीपल जो बढ़िया दिन भर की मिठाइयां खाते हैं, समोसा खाते हैं, ना तो वजन बढ़ता है ना डायबिटीज होता है। क्या आप लोग ऐसे लोगों को जानते हो? मे बी यू कैन बी वन ऑफ देम। यू नो समबडी हु इज ईटिंग लॉट ऑफ शुगर और कोई भी फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा? डू यू नो एनीबडी? यस, देखो, मतलब है ना ऐसे भी लोग, देखो है। दीपिका करके एक लड़की मिली थी मुझे चंडीगढ़ में। वहां पर मैंने सेशन किया था, अबाउट 3, 4 साल हो गए शायद, चंडीगढ़ में। तो वो बोलती, सर मैंने पूरी जिंदगी मिठाइयाँ नहीं खाई, क्योंकि मेरा एक बिलीफ था, उसका ये मानना था कि मिठाई खाने से वजन बढ़ता है। और जब उन्होंने हमारे ये वर्कशॉप्स किए, ये किया वो किया, तो बताती, सर मैं अभी भर भर के बढ़िया प्रेम से मस्ती से मिठाई खाती हूँ और मुझे कुछ नहीं हो रहा है। इट इज ऑल माइंडसेट। आप समोसा भी खा रहे हो, पर ये सोच के खा रहे हो, अरे हाई कैलोरीज है, अरे मेरा वजन बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। पक्का बढ़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? इट इज सिंपल। आप क्या सोच के खा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। मंदिर का प्रसाद, मंदिर का प्रसाद खाया ना सब लोगों ने? हमारी सोच कैसे होती है? ये तो प्रसाद है, ऐसे लेते हैं हम, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। कुछ एक आधा कुछ नीचे गिर गया तो वो भी उठा के खा लेते हैं। खाते हैं ना? क्योंकि हमारी सोच है कि वो प्रसाद है। क्या सोच के खाना खा रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मैं आपको कुछ अलग तरीके से सिखा रहा हूं। आपका माइंड और बॉडी इंटरकनेक्टेड है। माइंड को अंदर कोई भी नेगेटिव बात मत जाने दो, क्योंकि आपके शरीर में वो ताकत है, सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज है। आवर बॉडी हैज गॉट सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज। भगवान ने ये कुछ अद्भुत चीज बनाई है। हमारा जो शरीर बनाया है ना, वो अलग ही मैकेनिज्म है। योर माइंड हैज द पावर, ओके नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, योर माइंड हैज द पावर टू रिलीज केमिकल्स टू हील यू। आपका माइंड केमिकल्स रिलीज करता है आपके शरीर को ठीक करने के लिए। परसों रात को
क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा थी, तो मेरे पूरे एरिया में ट्रैफिक जाम था, क्योंकि मेरे घर के पास एक तालाब है, विच इज अ वेरी होली तालाब, बाल गंगा करके। तो वहां शायद राम आए थे एंड समथिंग समथिंग हैड हैपेंड। तो काफी लोगों का बिलीफ है, तो पूरे बंबई के लोग वहां पर आ गए थे, तो पूरा मेरा रोड जाम, लॉट ऑफ। एंड माय एल्डेस्ट सन इज इन हॉस्पिटल। तो वहां से ना तो मुझे टैक्सी मिल रही थी, ना मेरे गाड़ी का, मेरा घर से ड्राइवर निकला तो वो पहुंच नहीं पाया, तो मैं चल के आया। तो मेरे पास, आई वॉज वेरिंग दोज हिल वाले शूज। आई मीन द हॉस्पिटल वॉज अबाउट आई थिंक 3.5 किलोमीटर्स। तो मैं, मेरा छोटा बेटा और मेरी बहू, तीनों जन हम चल के आए। तो मेरे हिल वाले शूज थे, वो घर पे आके इतने पाँव दुख रहे थे, इतने पाँव दुख रहे थे, ओ माय गॉड। मुझे समझ में आया, बिकॉज थोड़ा, इट वाज नॉट अ वॉकिंग शूज, नो, सो इट वाज अ हिल। बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप, मेरे पाँव नॉर्मल थे, कुछ नहीं, पेन ही नहीं था। और रात को आई रिमेम्बर माइंड इट वाज पेनिंग थोड़ा बहुत। मैं बोला यार चलो ठीक है, मैं रात को सो गया। ना तो मैंने कोई मालिश कराई, ना कोई दवाइयां ली, ना कुछ नहीं। ये कैसे हुआ? कितने लोगों को ये अनुभव होता है कि रात को थके हुए सोते हैं और सुबह एकदम फ्रेश हो जाते हैं? होते हैं ना सब लोग, एवरीबडी, राइट? ये कैसे हो रहा है? क्योंकि आपके शरीर में हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे ही आप सो जाते हो, तो ये माइंड पूरा रिपेयरिंग का काम करता है, हाउस कीपिंग चालू हो जाता है घर के अंदर। हाउस कीपिंग समझते हैं क्या? ये यहाँ पर हाउस कीपिंग केमिकल्स छोड़ती है, वो आपके पूरे बॉडी को रिपेयर कर देती है, नेक्स्ट डे वापस रेडी, फ्रेश। कितने लोगों को फ्रैक्चर हुआ है? कितने लोगों को फ्रैक्चर हुआ है? फ्रैक्चर हुआ है ना, हड्डी टूट जाती है, हड्डी टूट जाती है, समझते हैं ना? तो डॉक्टर क्या करता है? फ्रैक्चर हुआ है ना, सभी लोगों को, बहुत लोगों को होता रहता है, नहीं हुआ तो अच्छी बात है, मुझे भी आज तक नहीं हुआ, थैंक यू, आई एम ब्लेस्ड। हड्डी टूटती है, तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर सिर्फ पट्टी बांधता है, मालूम है क्या आपको? क्योंकि आपका हाथ हिले नहीं या पाँव नहीं हिले, जहां पर भी फ्रैक्चर हुआ है वो हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हिलेगा तो दुखता है, करेक्ट? पर हीलिंग आपका माइंड कर रहा है, आप ऑटोमेटिक हील हो रहे हैं, हड्डी ऑटोमेटिक जुड़ रही है, ऑटोमेटिक होता है। कहां से हो रहा है? यहां से हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी दवाई की फैक्ट्री, दुनिया की बड़ी सबसे केमिकल फैक्ट्री यहां है। एनी डॉक्टर्स हियर? एनीबडी डॉक्टर हियर इन द ग्रुप? आई मीन, आई जस्ट, क्योंकि आज हेल्थ का चैप्टर है, तो मैं कहीं पर भी कुछ गलत बोल जाऊं तो यू कैन स्टॉप मी और यू कैन करेक्ट मी। एनी डॉक्टर प्लीज टाइप यस या वट एवर। चलो कोई वादा नहीं, हम सब डॉक्टर हैं। हम सब डॉक्टर ही है। ओके, माय सन टू हैंड, ओके, ठीक है। सो देर इज नो डॉक्टर, बट एनीवे, मैं आज जो भी बता रहा हूं, कोई डॉक्टर को पूछ लेना इसमें कोई भी बात गलत हो तो, बिकॉज आई हैव एड्रेस टू लॉट ऑफ डॉक्टर्स। एक बार एक डॉक्टर के वहां पर भी, मतलब डॉक्टर का सेशंस भी लिया था मैंने। सून टू बी, ओके, थैंक यू। चलो हमारे पास एक आधा डॉक्टर है, वी हैव हाफ डॉक्टर। डॉक्टर इन द प्रोसेस, ओके। सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग समवेयर। सो योर माइंड इज द बिगेस्ट केमिकल फैक्ट्री, इट रिलीजेस केमिकल्स टू हील यू, ठीक है? एंड वो जो केमिकल रिलीज होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द थॉट्स दैट यू हैव। आप जैसा सोचोगे वैसा वो केमिकल रिलीज करता है। नाउ रिमेंबर दिस। अब आपको ये बात अगर समझ में आ जाएगी तो आपका हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। आप जैसा सोचोगे वैसे केमिकल रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप डर वाले, चिंता वाले, डरते रहते हो, हाय राम मर गया मर गया, तो वो कॉर्टिजोल रिलीज करता है। कॉर्टिजोल, दैट इज अ स्ट्रेस हार्मोन, जो आपका हीलिंग प्रोसेस को डिले कर देगा। पर अगर आप ग्रेटिट्यूड के थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, बढ़िया हैप्पी थॉट्स, वाओ मजे आ रहे हैं, किसी की तारीफ करते हो, बीमार हो पर आप किसी की तारीफ कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, अच्छी बातें सोच रहे हो, तो वो डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, मतलब बड़े बड़े नाम हैं, मैंने भी बहुत रट्टा मार मार के याद किए हैं। मतलब पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज करता है, सिंपल। आपका माइंड पॉजिटिव केमिकल रिलीज करता है। कैसे? ट्रिगर क्या है?
थॉट्स, थॉट्स इज द ट्रिगर। जैसा सोचोगे वैसे केमिकल्स आपका माइंड रिलीज करता है। हमारे पार्टिसिपेंट को डॉक्टर ने कहा था 15 दिन तक घर के बाहर मत निकलना और पलंग से उठना भी नहीं। बोले सर इतना ग्रेटिट्यूड किया, इतना ग्रेटिट्यूड किया, 5वें 6ठे दिन तो आई वॉज मूविंग अराउंड द हाउस, बिकॉज हैप्पी थॉट से उन्होंने ट्रेनिंग ली ना, थॉट्स को कंट्रोल करने की, थॉट्स को पॉजिटिविटी में लाने की, वो ट्रेनिंग ली थी उस लड़की ने। देयर वॉज वन लेडी जिनका ऑपरेशन होने वाला था। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर वॉट एवर आई एम टॉकिंग? ये हमारे जूम सेशन में जिनका भी शेयरिंग होता है ना, तो मैं बताते रहता हूँ जूम सेशन में हमारे। तो देयर वाज वन लेडी, उनका कुछ तो भी ऑपरेशन था, एंड शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। 5-6 दिन के बाद में जब वो ऑपरेशन टेबल के ऊपर थी, तो डॉक्टर ने जब जब मतलब चालू किया ऑपरेशन, तो पैरामीटर्स जब चेक किए तो बोले ऑपरेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, हैं? शी वॉज ऑन द ऑपरेशन बेड, और वहां से बोले सर मैं वापस आ गई, क्योंकि बिकॉज शी वॉज प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, शी वॉज प्रैक्टिसिंग गुड पॉजिटिव हैप्पी थॉट्स, उसकी बॉडी हील हो गई। आर यू गेटिंग दिस? भूमि, जिनको डॉक्टर ने बोला था लीवर ट्रांसप्लांट, बोले सर मैंने 4 महीना मैजिक बुक प्रैक्टिस की, मैजिक बुक बोले तो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की, बट मेरे भाई का लीवर टेस्टिंग हो गया था, पर मेरे मन में एक था कि मैं दवाई से ठीक होंगी, मैं दवाइयां से ठीक होंगी। तो 4 महीने के अंदर जब हैदराबाद से डॉक्टर नागपुर पहुंचा, तो बोले कोई जरूरत नहीं है, लीवर ट्रांसप्लांट आई एम टॉकिंग यू। जिनको भी मतलब समझना है, भूमि से बात करना है, मैं आपको बात करा दूंगा। शी इज फ्रॉम नागपुर। आई वेंट टू दुबई, देयर वाज वन डॉक्टर लेडी, तो शी केम टू मी, मतलब वहां पर भी एक सेशन था, जो भगवान जो हमारे हैं पार्टी, उन्होंने एक रखा था वहां पर, एंड आई वाज एड्रेसिंग अराउंड 120-140 पीपल इन दुबई। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग शी कम्स विथ हर हस्बैंड टू मीट मी इन द होटल, एंड शी वाज शेयरिंग, आई ऑलवेज रिमेंबर हर नेम, बट डॉक्टर थी वो। बोले सर माय यूट्रस का ऑपरेशन था, यूट्रस निकालने का बोला था डॉक्टर ने इन द मंथ ऑफ जनवरी, आई थिंक इट वाज 2022, एंड आई वाज देयर इन फेब्रुअरी, मतलब अप्रैल में आई वाज देयर, एंड शी वाज शेयरिंग कि सर 3 महीने के अंदर जब मैं वापस गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बोला यूट्रस निकालने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ दिस इज द पावर अवर माइंड हैज गॉट। इस शक्ति को पहचानो, इस शक्ति को यूज करना सीखो, एंड स्टार्ट लिविंग एन अमेजिंग लाइफ। एवरीथिंग इज इन द माइंड। कभी भी कोई बीमारी हो तो आपने क्या बोलना है? देखो, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई विल गिव यू माय रियल एग्जाम्पल। मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट रहता हूं, तो डायबिटीज मुझे पहले आया चला गया, आता जाता। अब रिसेंटली वापस मैं जब डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर बोला बहुत हाई है, आई मीन ऑटो, आई मीन आई रियलाइज दैट आई एम दैट शुगर लेवल्स आर लिटिल हायर। ओके, अब मैंने वापस सब कुछ वही चालू कर दिया मेरा, माइंड्स गेम्स, वॉकिंग, थोड़ा डाइट, दवाई लेना बराबर कर दिया मैंने, सब कुछ कर दिया अभी रेगुलर। बट व्हाट यू हैव टू से, यू कभी भी कोई भी बीमारी हो किसी को, देखो मैं आपको एक बहुत अच्छा ये टेक्निक सिखा रहा हूं, ये प्लीज मेहरबानी करके खुद तो सीख लेना, दूसरों को भी सिखाना। आपने बोलना क्या है? अब जिनको बीमारियां हैं वो तो दुनिया भर की रामायण लंबा चौड़ा 15 मिनट तक बताते हैं कि मेरी बीमारी क्या है। बीमारी की डिस्क्रिप्शन एक सेंटेंस में करना, उससे ज्यादा अपनी बीमारी के बारे में किसी को मत बताना। कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर एक आदमी जो आपकी मदद कर सकता है वो है आप खुद। योर ब्रेन, योर माइंड कैन हेल्प यू, बट बार बार उसको बोलते रहो मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मुझे डायबिटीज है, मुझे शुगर नहीं खाना, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। तो ये माइंड कुछ नहीं करेगा, वो माइंड बिलीव कर देगा कि मैं बीमार हूं। आर यू गेटिंग दिस? जो भी आप रिपीटेटिवली बोलोगे, वॉट एवर इज योर डोमिनेंट थॉट, योर माइंड, यू विल अट्रैक्ट दैट।
आपने क्या बोलना? तो आपने ये बोलना कि मुझे एक हेल्थ चैलेंज है, फलाना फलाना, लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैव अ हेल्थ चैलेंज, माय शुगर इज लिटिल हाई। पर आपने बोलना क्या है? मैं थोड़े दिन में तो ठीक हो जाऊंगा, आई विल ओवरकम दिस इन अ फ्यू डेज। बस एक थोड़े दिन की तो बात है। आपने कमांड क्या दे दिया? आर यू गेटिंग दिस? नाउ दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला, मैं आपको बता रहा हूं आपकी बीमारी से बाहर निकलने का। वो आपने बोलना तो पड़ेगा, मतलब यू नो नॉर्मली तो मैं बताता ही नहीं हूं, अरे नहीं नहीं सब बढ़िया हूं। मैं क्यों सबको बताते बैठो कि मुझे डायबिटीज है, मैं गोलियां खा रहा हूं? क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को मैं बताऊंगा उतना ज्यादा माई माइंड इज लिसनिंग, मेरा माइंड में प्रोग्राम हो रहा है वो। मैं तो बोलता आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी। मैं मस्त हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, बढ़िया हूं। बेवकूफ बनाओ अपने माइंड को। मैं झूठ नहीं बोलता, पर मैं मेरे माइंड से बात कर रहा हूं। यू आर टॉकिंग टू योर माइंड एंड योर माइंड इज लिसनिंग। वॉट एवर यू स्पीक, योर माइंड इज लिसनिंग। सो यू से, आपने बोलना क्या है? कुछ भी बीमारी, आई हैव अ हेल्थ चैलेंज, थोड़ा बीपी, जरा लिटिल, थोड़ा मतलब ज्यादा इमोशन मत दो उसको। अरे मेरे को बीपी है, 12 साल से गोली ले रही हूँ मैं, ये कर रही हूँ, वो डॉक्टर को दिखाया, ये रिपोर्ट आया, अरे ये वो, अरे मेरे पिताजी को ये फिर वो सामने वाला भी बताता है, अरे मेरे भी दोस्त को बीपी है, मुझे भी बीपी है, वो उसको बीपी है। अरे बाप रे, पूरा माहौल बन जाता है बीपी 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 बीपी, पूरा फिर माइंड में सेट हो जाता है। डायबिटीज, 40% लोगों को डायबिटीज है, डायबिटीज तो कॉमन है, डायबिटीज तो ये है, वो तो हेरिडिटी है। जितना ज्यादा गूगल सर्च करोगे ना उतना ज्यादा माइंड में फिट होगा भाई। ये गूगल सर्च बंद करो बीमारी को लेके, स्टॉप इट। अरे यार, कर दूंगा ना ठीक यार, मेरा शरीर है यार, आई लव माई सेल्फ मैन, आई विल डू इट मैन, आई कैन डू इट, एंड इट कम्स। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। आई हैव अ हेल्थ चैलेंज बट आई हैव फेथ। मुझे भरोसा है, मुझे मालूम है मैं थोड़े दिन में ठीक हो जाऊंगा। अस्पताल में बैठे हो, डॉक्टर ने क्या बोला है? जिंदा भी नहीं रहेगा शायद, थोड़ा सर्जरी क्रिटिकल है, शायद मर सकता है। तो आपने बोलना, ए डॉक्टर कुछ नहीं होने वाला, मेरे तो अभी सपने बड़े बड़े हैं, मुझे तो अब ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये सपने हैं मेरे। क्योंकि एक सीक्रेट बताता हूं मैं आपको, एक रहस्य जिंदगी जीने का। जिस इंसान के सपने हैं ना, वो नहीं मरेगा। याद रखना ये बात को, भगवान आपको नहीं लेके जाएगा। So even if you are on the dying bed, now my intention of talking is, even if you are on the dying bed, dream कि मुझे ये करना है, मुझे ये सोशल वर्क करना है, मुझे ये एनवायरनमेंट के लिए काम करना है, समथिंग दूसरों के लिए भी करो यार, खुद के लिए भी करो। मैं तो पहला पहला खुद के लिए, पहला खुद का पेट फुल भर डालो, मस्त। मुझे फॉरेन जाना है, मुझे यूएस जाना है, मुझे जो भी सपने देखते रहो, मरते टाइम पे भी वही देखना, तो आप मरोगे नहीं, याद रखना। बाइबल में लिखा है, अ मैन with a dream is immortal, a man without a dream is mortal। इसका मतलब है जिसके सपने हैं वो आदमी जिंदा रहेगा, और मरे हुए लोगों के सपने नहीं होते। उन्होंने को सपना देखना ही नहीं आता है, उनको समझ में भी नहीं आता है कि सपने भी तो देखना चाहिए। आज सपनों से याद आई, छतवानी जी सपना कहाँ है? देखो छतवानी जी ने सपना ही घर में रख दिया है। एनीवे, सो नाउ द पॉइंट हियर इज ड्रीम ऑफ गुड हेल्थ that will keep you healthy. I have got lot of techniques about health. So first thing is अपने सोच को बदली करेंगे, सोच को पॉजिटिव रखेंगे, and remember one thing, you have to be happy। जैसे मेरी मम्मी, अब मैं मेरी मम्मी को रोज हंसाता हूँ। अब मेरी मम्मी का मतलब उनको समझ में आ गया कि अभी मेरी बीमारी जाने वाली नहीं है, रोती रहती है, मतलब हफ्ते में हमें एक दो बार कोई डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, शी कैन नॉट वॉक एंड मतलब पूरा शरीर दुखता है, सांस से। बाकी वैसे मेरी मम्मी को कोई बीमारी नहीं है। कैन यू इमेजिन? नो डायबिटीज, नो ब्लड प्रेशर, नथिंग। मेरी मम्मी की बीमारी है मेंटल।
मैं आप सबकी मम्मी को ठीक कर सकता हूं, आपको भी कर सकता हूं, पर मेरी मम्मी को ठीक नहीं कर सकता। ये हालत समझ में आ रहा है ना? मैंने बहुत लोगों को ठीक किया, बहुत लोग आके सर 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 सर, मतलब मैं ठीक किया मीन्स मैं तो सिर्फ आपको विचार बदली कराता हूँ, ठीक तो आप ही हो रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। आप में शक्ति है ठीक होने की, हील होने की, और वो मैं आपको दिखाता हूं। वो आप वो रास्ते पे चलोगे तो आप ठीक हो जाओगे। अब मेरी मम्मी सुनती नहीं मेरी बात, क्योंकि वो लगता है कि इसको तो कुछ भी मत बोल, तू कुछ भी मत सिखा लोगों को। तो मैं मम्मी को हंसाते रहता हूँ, पर पागल मतलब छोटे फालतू के जोक्स मारते रहता हूँ मम्मी के ऊपर। फिर बोलता है, तू तो मेरा मजाक उड़ाता है। बोला नहीं मम्मी, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ये आपको पता ही नहीं है। जितने लोग दवाइयां खा रहे हैं ना, वो ज्यादा सीरियस मत होना। जितना ज्यादा हंसोगे ना, तो बीमारियां चली जाती हैं। भगवान भाई जो दुबई रहते हैं वो कहते हैं, जो हंसेगा उसका घर बसेगा। अगर आपको भी अपना घर बसाना है, आप एक हेल्थ के क्लास में बैठे हैं, तो मैं आपको सिखा रहा हूं, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल ने सुना है वो लाफ्टर क्लब होते हैं यहाँ पार्क में, मॉर्निंग वॉक में? एक पिक्चर था ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस, वहां पर वो डॉक्टर वो लाफ्टर क्लब करता है। दैट दैट डीन डीन, वो जो डीन रहता है, वो लाफ्टर क्लब ज्वाइन करता है एंड ऑल। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन लाफ्टर क्लब या ऐसा कुछ तो भी मेरे साथ लाफिंग एक्सरसाइज की है? राइट। सो रिमेम्बर, कुछ भी ज्यादा मन पे मत लो, थोड़े बात बात में जोक मारते रहो, थोड़ा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा सीरियस लोग ज्यादा जल्दी चले जाते हैं, और बीमारियां भी घर में लेके आ जाते हैं। ज्यादा सीरियसनेस में कुछ भी नहीं होने वाला है। थोड़ा हंसते रहो, मजे करो, लोगों को कुछ ना कुछ देना सीखो। स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, स्टॉप जजिंग पीपल, ऑटोमेटिक आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आपका चेहरा ग्लो होना लगेगा। आपको लगेगा मैं क्रीम लगा के बैठा हूं, नहीं, मैं स्क्रब करके बैठा हूं। मॉर्निंग एवरी संडे आई डू फेशियल ऑफ माई फेस माई सेल्फ, आई लव डूइंग इट। और कभी भी मेरे मतलब दो जगह पे मेरे पैसे भरे हुए, जो टॉप जो सलून रहते हैं ना, जहाँ मसाज ये वो करते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर सब कराता हूँ, मजा आता है। बिकॉज आई लव माई सेल्फ मैन। खुद पे खर्चा करना सीखो। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। तबीयत ऐसे ठीक हो जाएगी, एनर्जी ऑटोमेटिक ऊपर चली जाएगी, और आपके सपने ऐसे पूरे होंगे। इट इज सो सिंपल। आर यू गेटिंग दिस? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव रेड द बुक सीक्रेट, या पिक्चर देखी है वो सीक्रेट मूवी? सीक्रेट देखिए, राइट, करेक्ट। अब मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। सीक्रेट मूवी में एक प्रोसीजर लिखा है, ये अपने सपने कैसे पूरे करना, मैनिफेस्ट कैसे करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे लगाना। ठीक है ना? ऑथर रोंडा बर्न कहती है, आस्क, बिलीव, रिसीव। मालूम है ना सबको? पहले मांगना है, आपके जो भी सपने आपने मांगना है, फिर आपने विश्वास करना है, और आपने थर्ड जो है फील करना है। रिसीव, रिसीव का मतलब है यू हैव टू फील दैट योर ड्रीम्स आर ऑलरेडी अकम्प्लिश। अब 3 दिन हो गया, माय एल्डेस्ट सन इज इन आईसीयू। डॉक्टर्स, बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, बीच कैंडी हॉस्पिटल इज वन ऑफ द बेस्ट इन मुंबई, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर ट्रीटिंग हिम। अब जो है, अब तक उनकी जो पल्स है, पल्स इज नॉट कमिंग इन कंट्रोल। अब 3 दिन से हैं अभी। मे बी टुमारो वी विल टेक अ कॉल टू गिव अ डिफरेंट ट्रीटमेंट, a shock treatment and some more procedures. So now my whole family is disturbed. Everybody is disturbed. मेरे मतलब माय सिस्टर इन लॉ जो यूएस में है वो भी आ रही है ऑल। बट मुझे ये समझ में आ गया, आई हैव टू बिलीव दैट ही इज फाइन। आप समझिए,
मतलब घर में किसी की भी बीमारियां होंगी, आपने ये भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि कुछ भी नहीं होने वाला है, सब अच्छा होने वाला है, यू नो। So yesterday night also I did my routine. I went because I had committed myself कि मैं बंबई में I will take मतलब full moon meditation program कराऊंगा. I was there because I believe. Otherwise mind ही नहीं चलेगा मेरा, mind disturb हो जाएगा. Today also I am doing this workshop. रात को I was sleeping over there and I rush back home just to reach in time for this workshop at 8 o'clock. Because I have to believe सब ठीक होने वाला है. Absolutely. Because you have to believe. ये बिलीव जो है ना, इस पे ताकत लगेगी. रोना धोना सबको आता है, ये पुरानी फैशन है. रोना धोना बंद करो. अब छाया जो है, नाउ आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली. नाउ शी इज अपसेट. सब कुछ कर दिया, रोंडा बर्न की पिक्चर देख ली, क्लासेस अटेंड कर दिए, 4 साल हो गई, पर क्या हो गया, वो माँ का कैरेक्टर बाहर निकला. अब माँ का कैरेक्टर में दिन भर रोना, मतलब अपसेट रहना, डिस्टर्ब रहना, तो दिन अभी हाल ये हो गया 3 दिन के अंदर उसकी तबीयत भी खराब होने लगी है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? देखो मैं कुछ और अलग सिखा रहा हूं कि अगर घर में बीमार कोई है तो डोंट बिकम अ विक्टिम. ताकत रखो, हिम्मत रखो. अब उसको भी बुखार होना चालू हो गया, रात को थक जाती है, ड्रेन ऑफ, बस मैं तो अभी सो जाऊंगी, आई एम नॉट फीलिंग वेल, दिस दैट. अरे व्हाट, उन्होंने दूसरों का पेन अंदर ले लिया. मैं तो माँ हूं ना. अरे माँ, वो तेरे बच्चे का तू पेन शरीर में लेगी तो खुद बीमार पड़ेगी, पर बच्चे को कुछ फायदा नहीं होने वाला है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? पॉजिटिविटी में रहो. डू सम चैंटिंग, डू सम गुड थॉट्स, राइट ग्रैटिट्यूड. तो आपका बच्चा ठीक होगा. बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी. हम सब एक एनर्जी हैं. पर ऐसे हालात में हमने डिस्टर्ब नहीं होना, ये बोलना आसान है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं भी कभी कभी यू गेट इन टू दोज इमोशनल मूवमेंट्स. इवन आई, इट हैपेंड टू मी ऑल्सो इन द लास्ट 3 days. बट बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस remaining positive, I can overcome it in few minutes, few moments. मैं उसमें से बाहर निकल जाता हूं. मैं उस मोमेंट में ज्यादा टाइम नहीं रहता. आई डोंट वांट टू स्टे इन दैट इमोशनल नेगेटिव फीलिंग्स. सब लोग रो रहे हैं, एवरीबडी, सबके चेहरे उठ रहे, टेंशन. नो, डोंट डू दिस. डोंट प्रैक्टिस. बी अ पावरफुल सोल. आप एक, मतलब बी एन इंस्पिरेशन, बी अ पावरफुल सोल. ऐसे हालात में ही आपने अपना जो एजुकेशन पाया है, जो ये क्लासेस अटेंड करके, उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम है. मेरे जो वेवाई है, मतलब शगुन के ससुर, उन्होंने 3-4 बार पहले दिन होप, लेट अस होप, सो लेट अस होप, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, होप होप होप. फिर जब 4-5 बार उन्होंने ये सेंटेंस यूज किया कि लेट अस होप, सब अच्छा हो जाएगा, फिर मैंने उनको करेक्ट किया. मैं बोला डोंट यूज दिस वर्ड होप, यूज द वर्ड फेथ. आई हैव फेथ. मुझे पता है, मुझे भरोसा है, सब कुछ ठीक होने वाला है. आर यू गेटिंग दिस? सी, योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड. जो आप बोलते हो ना, वही होता है. हैव फेथ, आई हैव फेथ. कुछ भी नहीं होगा. मेरा बच्चा है, वो भगवान का बच्चा है. एंड सो मेनी पीपल ब्लेसिंग हिम. नथिंग कैन गो रॉन्ग. दैट इज योर स्ट्रॉन्ग बिलीफ. मेक योर बिलीफ. आर यू गेटिंग दिस? मैं एक अद्भुत जिंदगी जीने के लिए पैदा हुआ हूं, बस. एंड आई एम सेफ, माई फैमिली इज सेफ, एंड आई एम सो ब्लेस्ड that my family is fit, fine and healthy. This I do it every day. आप भी करें. Right? Okay, so this is all about the health. I will continue this next week. मैं आपको health को लेके placebo effect, nocebo effect and
सेल्फ हीलिंग, फेथ हीलिंग, क्या खाना चाहिए आपने खाने में। ओके, सो बिफोर आई एंड, आई वांट टू रिपीट वन मोर थिंग। मोरिंगा, प्लीज एक बात याद रखना, मोरिंगा मतलब ड्रमस्टिक, शेवगा। सबको समझ में आ गया व्हाट इज मोरिंगा? मोरिंगा हिंदुस्तान का सुपर फूड है। क्या है? सुपर फूड। वो जो ड्रमस्टिक रहती है ना, जो साउथ इंडियन संभार के अंदर डालते हैं, ड्रमस्टिक के जो टुकड़े करके, दैट इज नंबर 1 सुपर फूड ऑफ इंडिया। उसके जो बेनिफिट्स है यू कैन नॉट इवन इमेजिन। मैं आज वो ग्रुप में डाल दूंगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक कटिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोरिंगा झाड़ के पत्ते, उसका मार्केटिंग, नरेंद्र मोदी के 3-4 वीडियोस हैं। देखिए, आप जो भी हेल्थ के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं, प्रॉमिस देता हूं, मोरिंगा के पराठे खाओ। उसकी रेसिपी करने के लिए टाइप नरेंद्र मोदी ऑन मोरिंगा पराठा, वो आपको सिखाएगा। नरेंद्र मोदी बता रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट बता रहा है, रिसर्च बता रहा है कि हिंदुस्तान में अगर कोई सुपर फूड है तो वो है मोरिंगा का सूप पिए, मोरिंगा का पराठे खाएं। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, आपकी बहुत सारी बीमारियां निकल जाएंगी। यू नो व्हाई आई एम टॉकिंग? आउट ऑफ द फीडबैक दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम सो मेनी पीपल। पर हम जो हैं, वी आर मोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल सिटिंग इन दिस वर्कशॉप। तो मेरा आपको ये कहना है, आप मोरिंगा तो खाओ ही खाओ, पर अपने आजू बाजू में, अपने गांव में, अपने खेत में कहीं पर भी 2, 5, 10, 50, 100 मोरिंगा के झाड़ लगाना। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी हमको देके जाना है कुछ तो भी, समथिंग। सो प्लीज स्टार्ट प्लांटिंग मोरिंगा ट्रीज। मोरिंगा के झाड़ आजू बाजू में रहेंगे तो लोग खाएंगे। करेक्ट? ये काम जरूर करना। हमने नीम के झाड़ बहुत लगा दिए, पीपल के लगा दिए, क्या क्या सब झाड़ लगा दिए हमने। कोई मोरिंगा के झाड़ लगाने के लिए नहीं बोलता। पर मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदुस्तान का सुपर फूड है। पूरी ताकत, शक्ति, पोटेशियम, कैल्शियम 10-10 गुना है। आयरन, जो स्पिनच होता है ना, स्पिनच मतलब पालक, पालक में जितना आयरन है ना, उससे 10 गुना ज्यादा उसमें है। आप केला खाते हैं, पोटेशियम मिलता है, तो 20 टाइम्स ज्यादा उसमें है। कैल्शियम, दूध पीते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा कैल्शियम उसमें है। टोफू से भी ज्यादा उसमें बेनिफिट्स है। ओमेगा 3, योर इम्यून सिस्टम, एवरीथिंग बिकम्स गुड ओनली बाय ईटिंग मोरिंगा। और जब भी आपको कुछ मोरिंगा से फायदे होंगे तो मेहरबानी करके 2, 5, 10 झाड़ जरूर लगा देना। गांव में लगाना, खेत में लगाना, घर में लगाना, कहीं पर भी। एंड प्लीज शेयर, अगर आपको कुछ फायदे होते हैं ना, लोगों को भी बताना कि मुझे मोरिंगा सूप सुबह शाम पीना, मुझे ये फायदे हो गए। आई एम टेलिंग यू, इट इज अ सुपर फूड ऑफ इंडिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सो आई एंड माई सेशन।